बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तबीयत नासाज, लेकिन बातचीत हो जाएगी आपसे और यकीनन पाजी आज मौजूद हैं तो खुशी खुशी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बहुत दूर से लोग आए हैं बातचीत के सिलसिले से जुड़ने के लिए आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो शो में पहली बार हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो रोज आते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ साहब? प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? राजकुमार केसरवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं? व्यापार है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कह रहे थे आप? पिछले हफ्ते भैया गए, अब आप आ गए हैं और पिताजी को भेजिएगा। पूरा परिवार आना चाहिए, एक एक करके। हाँ मैडम, कहाँ से आना हुआ आपका? कहाँ से आना हुआ? मैं लखनऊ से हूँ, वैसे मेरा नेटिव प्लेस सीतापुर है। सीतापुर, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बढ़िया। सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लखनऊ से आ गई, सीतापुर आपका घर है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? जाव्या प्रसाद। जाव्या प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं साहब, क्योंकि बातचीत का आज बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इकोनॉमिक सर्वे भी रखा गया। इकोनॉमिक सर्वे मतलब यह है कि पूरे हमारे अर्थतंत्र की सबसे जी मैं आऊंगा, जरूर पूछूंगा आपसे, नाम भी पूछूंगा, पता भी पूछूंगा घर का, और घर में क्या क्या चल रहा है सब पूछूंगा। यही तो आप चाहते हैं ना? हैं? हम कौन सा जिला है? अरे डाल्टनगंज है। पूरी तबीयत ठीक कर दिया, चकाचक कर दिया हमको। डाल्टनगंज रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पलामू से आए हैं। पलामू का जंगल नहीं देखा तो बेकार है सब कुछ। मैं बात करूंगा आपसे। आर्थिक तंत्र मजबूत है, स्थिर है। जो स्ट्रक्चरल जो होता, संरचनात्मक ढांचा जिसपे हम टिके होते हैं, वो मजबूत है। कल बजट पेश किया जाएगा, जाहिर सी बात है कल बजट पे बात करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की जो है ढांचा होता है। लेकिन उस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री बोले हैं कि भाई देखिए साहब, जो कुछ होना था, जो बातचीत होनी थी, वो सब आपने कर ली, और अब जो स्थिति है वो ये बनती है कि अगले 4.5 साल यानी 29 में चुनाव होने हैं, तो 29 में चुनाव से पहले हम सारे लोगों को एक होना है, और क्या होना है? नेक होना है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तीसरी बात, नीट पर चर्चा हुई, और सवाल वही बना हुआ है कि नीट पर री एग्जामिनेशन, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही, लेकिन आज संसद के अंदर भी पक्ष और विपक्ष की बातें हुई, और उस पर भी बात करेंगे। हम मेहमानों से तारुफ कराएंगे, लेकिन जो हमारे दो सहयोगी हैं, एक कांग्रेस कार्यालय से मौजूद हैं और एक पार्लियामेंट के बाहर से, संसद भवन के बाहर से। पहले दोनों से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे भी बात करेंगे। तब तक आप अपना थोड़ा नशा कम हो जाएगा आपका। अरुण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। यतेंद्र शर्मा जी हमारे साथ संसद भवन के बाहर खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र जी, मैं पहले ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज संसद के अंदर जो बहस हुई है नीट को लेकर, उस पर ध्यान है लोगों का, तो सरकार ने क्या कहा लीक को लेकर? कहा कि लीक हुआ या नहीं, और लीक को लेकर स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो क्या रहा? हालांकि उसने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और वेरी क्लियरली स्टेटेड कि लीक नहीं है। जी यतेंद्र शर्मा। देखिए प्रतीक भाई, अगर बात करें आज संसद सदन की, तो जब सदन शुरू हुआ तो आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया गया, लेकिन उससे पहले नीट को लेकर विपक्ष खासा हमलावर रहा सरकार पर। पूरे तेवरों के साथ, आक्रामक तेवरों के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की बात की। अखिलेश यादव ने यह तो कह दिया कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तभी न्याय मिल पाएगा, इनके रहते न्याय संभव नहीं है, इस तरह की बात की। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि न्याय जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से फ्रॉड सिस्टम है, यानी कि एक तरह से पूरे शिक्षा सिस्टम पर राहुल गांधी सवाल उठाते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब देना शुरू किया, तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी को भी घेरा, और वहीं अखिलेश यादव को भी उन्होंने जवाब दिया। अखिलेश यादव के लिए साफ तौर पर कहा कि वो भी सरकार में रहे, और उनके रहते कितने परीक्षा लीक के मामले सामने आए, उसको अगर वो खोलेंगे तो विपक्ष के शायद सामने जो सवाल जो वो कर रहे हैं वो बोलने लायक नहीं रहेंगे। इस तरह के तेवर आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपनाए। वहीं राहुल गांधी पर भी बोला कि जो उन्होंने बोला है वो निंदनीय है। पेपर लीक के बारे में क्या बोला?
देखिए, पेपर लीक के बारे में साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि अभी मामला कोर्ट में, और कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो उसको अमल में लाएंगे। और जहां तक पेपर लीक की बात है तो पूरे देश में घटनाएं नहीं हुई हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विपक्ष की भी सरकारें रही हैं और इतिहास में पहले भी पेपर लीक हुए हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष इस तरह के तेवर दिखा रहा है। जी जी, टेकन योर पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल टेकन योर पॉइंट। उन्होंने कहा कि 7 साल में कोई लीक नहीं है और कहीं भी कोई लीक का मामला नहीं है। मैं अरुण जी के पास जाना चाहता हूं। अरुण जी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी तीखी नोकझोंक हुई और यकीनन बहस सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं। और आप जब विपक्ष में हैं तो विपक्ष सवाल पूछेगी तो सरकार जवाब दे रहा। और ये सरकार, आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप नकारात्मक बिंदु पे नहीं पहुंच सकते। तो बहुत क्लियरली स्टेटेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप विरोध करिए, आप सवाल लेके आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नकारात्मक बिंदु तक ना चले जाइए। अरुण जी, नीट के प्रश्न पर विपक्ष के सवाल। देखिए, पहली बात तो यह, प्रतीक जी, आप और हम जिस प्रदेश से आते हैं उसके बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव, और वो कहते थे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में पहला मुद्दा अग्निवीर का उठाया, जवानों से संबंधित है। दूसरा मुद्दा उठाया नीट का, और वो कह रहे हैं कि पूरा परीक्षा सिस्टम फ्रॉड है। जो धनी लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, उनके बच्चे एग्जाम पेपर खरीद सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं। पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा दिया उन्होंने और कहा कि ये सारे लोग जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं सरकार द्वारा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान खुद को छोड़कर सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी सीधे सीधे नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने दो बड़े मुद्दे उठाए, पहला मुद्दा अग्निवीर का, दूसरा नीट का, और दोनों बड़े ही आक्रामक तरीके से उठाए। और उस पर उनकी नज़र क्या है, देश के युवाओं पर है। अगला चुनाव 2029 में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा 4.5 साल तक लो आप इंतजार करिए, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाइए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं तो गिनी चुने दिनों की सरकार है। तो विपक्ष की नज़र इस पर भी है कि किस तरह से तेलुगु देशम पार्टी या जेडीयू दोनों को अपने पाले में करें, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा इन दोनों संगठनों ने लगातार मांग की है, सरकार ने कह दिया ये संभव नहीं है। तो अब आग में घी डालने का काम तो करेगा विपक्ष और कोशिश करेगा सरकार को अस्थिर किया जाए। लेकिन जहां तक नीट का सवाल है, शिक्षा मंत्री ने जो बात, हाँ जी, नीट के सवाल, हाँ बोलिए बोलिए, आई एम सॉरी, बोलिए। नीट का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है प्रतीक जी, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ेंगे। और नेता विपक्ष बन जाने के बाद देखिए क्या होता है, फायदा क्या होता है। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही थी राहुल गांधी से कि आप नेता विपक्ष बन जाइए, और वो बन भी गए, क्योंकि बिना शेड्यूल के भी किसी बहस में, किसी कानून पर चर्चा हो रही हो, किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही हो, अगर नेता विपक्ष हाथ खड़ा कर दे तो आसंदी की तरफ से उसे बोलने का 1-2 मिनट मौका मिलता है। और उस मौके का भरपूर फायदा राहुल गांधी ने उठाया है। छात्रों के भविष्य को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर जो गंभीर सवाल उन्होंने सरकार थैंक यू सो मच। मैं दोनों अपने सहयोगियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जब धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने रिमोट से सरकार चलाई 2010 में शिक्षा सुधार के लिए, वो 3 बिल लेके आए थे। एक अनुचित साधन निवारण विधेयक था, और वो क्या निजी कारण, वो जो अनुचित साधन निवारण विधेयक था, जो अनुचित साधन यानी जो तमाम सारे जो एक्स्ट्रा और या जो अनुचित प्रयोग हैं उसके निवारण के लिए विधेयक लाए थे। तो वो विधेयक 2010 में लाए थी सरकार, थी यूपीए की। तो वो बिल क्यों नहीं रखा गया, उसका क्या कारण था? क्या निजी मेडिकल कॉलेजों की घूसखोरी के दबाव में वो बिल नहीं आ पाए? 2010 की बात है। और समाजवादी पार्टी से बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने बोला, कहा कि मेरे पास भी 7 साल के आपके समय में जब शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, तो कब कब पेपर लीक हुआ, इसका भी हमारे पास बही खाता है। आप जब कहें तो हम उसको रख सकते हैं, उसका भी मेरे पास बही खाता। ये धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने वहां पे रखा। लेकिन सारा का सारा फोकस और सारा का सारा जो है दिमाग है और जो निगाह है वो सुप्रीम कोर्ट में है। कल फिर सुनवाई होगी नीट पे, और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या पेपर फिर से, और उसमें बार बार ये बात कही गई है कि सिस्टमैटिक वे से पता करना है कि कहां तक नुकसान हुआ है। अगर प्रोसेस ही पूरा खराब हुआ है तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि पूरा नहीं, परीक्षा री परीक्षा होगी। लेकिन अगर कहीं एक लोकलाइज्ड हिस्सा है तो वहां पर फिर उसको जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। बातचीत का सिलसिले जोड़ने के लिए जो बहस है वो डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, राहुल लाल जी पत्रकार, जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, और ऑटो वाले नवल वाले भैया, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट फ्रॉम बीजेपी जी। हाँ जी, क्या हो रहा है? बच्चा क्या हो गया? नहीं नहीं, बच्चा कौन सा है? बच्चा दिखाओ पहले मुझे, आइए पाजी आओ, बच्चा दिखा दो पहले, कौन बच्चा है और बाप कौन है बच्चे का? घर पे नहीं, तुम आओ, दोनों का नीचे कान के नीचे बजाएंगे। लो लो चलो, पानी चुल्लू पर पानी लाओ, उसी में तो डूब जाओ। चलो बोले बीजेपी। प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संसद शुरू हुआ है और संसद शुरू से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो सदन है वो दल का नहीं देश का है, और जब बात देश की होती है तो वह हर मुद्दे की होती है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो हम उन सारे आरोपों का, इल्जामों का, विरोध का सकारात्मक रूप से स्वागत करते हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि आपने भी अपने वक्त में बिल लेकर आए और उस बिल को वापस लिया, मंशा क्या थी? घुसखोरी को दबाना या मैनेज हो जाना? एक विषय निकलकर आज चर्चा में यह भी आया। और आपके जो संवाददाता भी कांग्रेस दफ्तर से कह रहे थे, उन्होंने दो बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने पहला बात मुलायम सिंह जी को कोट करते हुए कहा, जिस ओर जवानी चलती है, भाई हल्ला नहीं मचाओगे, उस ओर जमाना चलता है। अरोड़ा जी पानी दे दीजिए उधर। हाँ जी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हुए तो उनको बीच में बोलने का अवसर भी मिला। दो बातें तो यहां से निकल कर आई। इट मींस कि देश में लोकतंत्र है, सदन में आपको कोई नहीं दबा रहा, अब बीच बीच में उछल उछल के बोल रहे हैं, तो इस बात को स्वीकारिए, अब रोना मत रोइएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये वही मुलायम सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था युवाओं से गलती हो जाती है बलात्कार पे, उस पे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। दूसरी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट विषय, राजनीति और जनता का विषय दोनों अलग चीज होते हैं सर। अगर नीट पे गड़बड़ी हो रही है, आइए डिस्कशन करते हैं। अगर राजनीति करनी है तो फिर चिट्ठा खुलेगा पुराने यूपी कार्यकाल का भी, झारखंड का भी, राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ का भी, और एक एक चिट्ठा खोलेंगे। राइट, चलिए ठीक है। बात तो ये हो रही कि अगर देश में कहीं नीट का विषय है या कहीं परीक्षा लीक का विषय है तो सारे लोग ये जानना चाहते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं कि लीकेज है तो कहां से है, कब से है, कितना है और कितना नुकसान हुआ, और ये एवरीबॉडी वांट टू नो। ये सारे लोगों, ये प्रश्न मूलभूत प्रश्न है और सारे लोग इसको चाहते हैं कि एड्रेस हो। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम कांग्रेस सबसे पहले अपने नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने देखिए सदन में युवाओं का मुद्दा उठाया और ये बहुत गंभीर विषय था। और आप देखेंगे लगातार संसद एक तरफा चल रहा था, वहीं आज मोदी जी को भी एहसास हुआ विपक्ष की ताकत क्या होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार, हम बार बार ये कह रहे थे कि संसद शुरू होने दीजिए, हम ये मुद्दा जरूर उठाएंगे, और हमने ये मुद्दा उठाया। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, देखिए आज शिक्षा मंत्री कह रहे थे 7 साल से पेपर लीक नहीं हुआ, तो सब झूठे हैं, अभिभावक झूठे हैं, अभ्यर्थी झूठे हैं, जितने कैंडिडेट है 24 लाख सब झूठे हैं, सच्चे सिर्फ ये है। इनसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप, जो आपको ये युवाओं के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? लगातार युवा धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि कोई 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जी, संसद को सैरगाह बना दिया है इन्होंने, झूठ लगातार बोला जा रहा है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, वन बाय वन। इन्होंने कहा, हमारी बहन ने कहा, कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप? ये चश्मा में एक गिलास है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका विकास करो, दूसरा है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बहन अगर आप भी कल्पित पाई जाएंगे या प्रतीक जी भी कल्पित पाए जाएंगे या ऋषभ तिवारी भी कल्पित पाक जाएगा ना, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, उखाड़ फेंकेंगे। भाई ठीक, नहीं, चश्मा ठीक है। जी नमस्ते, कुछ कहना चाहती हैं आप, बोलना चाहती हैं? नहीं जी। कहां से आना हुआ बेटा? आरा, बिहार। बिहार से आरा। क्या जिला है पाजी? पाजी का मुस्कान आ गया आरा का नाम सुनते ही। क्या कर रही हो? जेई की प्रिपरेशन जेई की प्रिपरेशन कर रही हो, तो कुछ कहना चाहते हो एग्जाम्स में, एग्जाम सिस्टम पे कुछ कहना चाहते हो? यस सर, एग्जाम सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत सफर करते हैं। बच्चे बहुत सफर करते हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि मेरी निगाह में, और मेरी कल फिर से एक बार सुनवाई है, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी फैसला आएगा और होना भी चाहिए। भाजी कहां से आना हुआ आपका? पानीपत से। बहुत बहुत शुक्रिया, बस मौजूद रहिए, पानी वानी पी लीजिएगा।
बस गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज्यादा है। कहाँ से आओ भैया तुम? बनारस से आए हैं, बनारस में कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो तुम बनारस वाला आदमी तो धैर्यवान होता है, जरा सब्र वाला। खड़ा रहो भी। आया जी, आया अरोड़ा जी, अरोड़ा जी। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, युवाओं के साथ खिलवाड़, छात्रों छात्राओं के साथ खिलवाड़, और धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वीकार करना चाहिए कि देश के भविष्य के साथ हमने क्या किया। सोच समझ के इस्तीफा मांगिएगा, क्योंकि सवाल बहुत जल्दी उठ जाएगा आपके ऊपर भी। प्रतीक जी, हाँ। बिल्कुल प्रतीक जी, हाँ। वो कहते हैं हाँ। कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। अरे उन्हें कौन समझाता है? अभी तो पहले भी वो मंत्री रहे हैं, थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई। ठीक ठीक, धन्यवाद राहुल गांधी का वहां भी करिए, जो 18 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ, अशोक गहलोत का लड़का उसमें बलवान था, उसमें भी राहुल गांधी का धन्यवाद करिए, उसमें भी राहुल गांधी जी का धन्यवाद करिए। झारखंड में पेपर लीक हुआ, उसमें भी राहुल गांधी का धन्यवाद करिए। बंगाल में हुआ, उसमें राहुल गांधी का धन्यवाद करिए। देश के युवाओं को लेकर के राजनीति मत करो, ये देश के भविष्य का सवाल है। इसको मिल करके इस पर सामना करिए और इसके लिए एक नया कानून बनाइए। उसके लिए ये मत करिए। कानून तो बना दिया उन्होंने। ना वही तो कह रहा हूं, ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ये नहीं चलेगा। जनता आपसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। इस पर कानून बनाइए मिल करके, एक दूसरे पर सौदारोपण मत करिए। आप दोनों वैसे होते बहुत अच्छी बात। कहाँ से आ गए भाई? हरीशण, भदोही से। भदोही। हाँ हाँ, भदोही में, ये बनारस के बगल में। सर ये नीट टूट हमको कुछ नहीं मालूम है। कहाँ कब आए? किस काम क्या करते हैं? हम तो किसान हैं। किसान हैं। तो कल तो रुको, बजट देख के जाओ। बजट उजट हमको कुछ नहीं वाले। यूपी में रोड चकाचक, कानून व्यवस्था चकाचक, सब आदमी चकाचक, लाइट चकाचक। अब क्या बोले, कुछ बचा ही नहीं है। तो नीट है, तो ये फिट है, ये है, वो है, बस यही है। गजब हो यार तुम भी। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो आंखें तो खुला रखा करो। ये सब अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप वहां खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक नीट का प्रश्न है देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर सारी निगाह है। संसद के अंदर आज बहुत अच्छा लगा मुझे, जो बहस हुई वहां पर निगाह है। तो वो एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। जी प्रतीक जी, देखिए, पेपर कोई भी लीक हो, आऊंगा। चाहे नीट हो, यूजीसी हो, आईआईटी हो, या किसी भी नौकरी का पेपर हो, लीक जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अब बात चश्मे की बात आई है। दो शब्द है, एक है लीक और एक है गड़बड़ी। अब इसमें तय होना है दोनों चीज। मैं कह रहा हूं, चाहे गड़बड़ी हो चाहे लीक हो, दोनों मेरे युवाओं से जुड़ा हुआ है, दोनों मेरे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लीक हो चाहे गड़बड़ी हो। अब आई चश्मे की बात। चश्मे दो ही होंगे ना आंखों के सामने, और दोनों चश्मों से एक ही चीज देखी जाएगी। तो मेरा यह कहना है, दोनों चश्मों से देखना चाहिए। एक राजनीति में अपरिपक्व 54-55 साल का एक अपरिपक्व युवा, अधेड़ युवा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, प्रतीक भाई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, नाम तो नहीं ले रहे। तो क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? नहीं, हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अरे तो हमको बेवकूफ ना। देखो मेरी बात, नहीं लोग समझ जाएंगे। ये नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज प्रधानमंत्री, मैंने हमेशा कहा कि अगर मुझे बात कहनी होगी तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लकीर बड़ी खींचिए। प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छी बात कही है। आप परिपक्व, ये पूरी बात होने देंगे, लेकिन मेरे डिबेट में नियम आप ध्यान से सुनिएगा। ये आप अपना रजिस्ट्रेशन तभी करा पाएंगे अगली बार डिबेट में कि जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इस तरह के, क्योंकि मालूम है जैसे ही आप ये कहेंगे वो तैयारी में आ गई हैं। उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया पीछे, उन्होंने तुरंत अरोड़ा जी ने हाथ मड़े कि बोले अब इनका जवाब ऐसा पटक के दूंगा कि इनको समझ में आ जाए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं डिबेट पब्लिक डोमेन में होती है, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मिजोरम से। बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बिहार से, बिहार को तो मैं नहीं भूलता, पर मिजोरम से आई, बड़े दूर दूर से सर लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग देखते हैं, और आपको देख के बहुत सारे छोटे बच्चे सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को मान लूं। हाँ ठीक है प्रतीक जी, जो आदमी परिपक्व, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, लेकिन मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जब दो चश्मे की बात आती है तो दोनों चश्मे से देखना चाहिए। अगर पेपर लीक की बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं तो पूरी बात कीजिए और दोनों चश्मे से देखिए। अगर सपा सरकार में पेपर लीक हो रहा था और राजस्थान में गहलोत सरकार में पेपर लीक हो रहा था, तब दोनों चश्मे कहां गए थे आपके? तब भी उठानी चाहिए। आई एग्री। अगर उस समय उठाया होता
इस बात के मूल बात के तथ्य में पीछे जाइए। जाना पड़ेगा तथ्य में प्रतीक जाइए। जी। और आज संस्थाएं जा रही हैं, हालांकि यह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी मेरे भारत के युवाओं के पक्ष में देगी, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं भैया नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल ना 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 आई वांट ना पर आराम से कूल डाउन मैं दे दूंगा जी देखिए जो नीट पेपर लीक का मामला है इसको मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आप ही के पास आऊंगा जी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको ये कह के टाल देना कि नहीं सपा सरकार में पेपर लीक हो रहे थे। अगर पुराने सरकारों में पेपर लीक हो रहे थे तो क्या अभी के सरकार को भी लाइसेंस देखिए उसमें समझने की कोशिश करिए, मैं तथ्यों पे जा रहा हूं, मैं बिल्कुल मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ तथ्यों पे जा रहा हूं। क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो करता चला आ रहा है? कोई है ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो लगातार लगा हुआ है और हमारी नींव को कमजोर करना चाहता है? अगर कोई है तो सामने आने चाहिए, तथ्य वही बात कर रहा हूं मैं। वही चीज कह रहा हूँ। जी। आज हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जो वहाँ पे चीजें हुई और शिक्षा मंत्री का जो बयान है धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो देखिए उन्होंने पहले भी सिरे से खारिज कर दिया था कि कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने खुल के कहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक उस दिन एग्जामिनेशन मॉर्निंग में नहीं हुआ है। वो पेपर लीक के बारे में वो संभावना जता रहे हैं कि वो 4 तारीख को हुआ, उसके पहले ही पेपर लीक हो चुका है। तो आप सोच के देखिए कि दो बड़ी संस्थाओं की तरफ से दो अलग अलग चीजें आ रही है। ये मामला बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग नहीं देख सकते। और दूसरी चीज, देश में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी पूजा खेड़कर का मामला हम लोगों के सामने में इस समय, और जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल रहने से पहले इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना पारिवारिक कारण बताया है, कारण और जो कारण बताया उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने पारिवारिक कारण बताया बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पूजा खेड़कर के तमाम सर्टिफिकेट विवादों के दायरे में है, संघ लोक सेवा आयोग में ये इस तरह के उदाहरण नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो क्या अब बचने की संभावना है पूजा खेड़कर की? मैं ये जानना चाहता हूं। और यूपीएससी ने क्या किया ये भी मैं जानना चाहता हूं। नहीं देखिए, बचने की संभावना नहीं है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर नीट के संदर्भ में तमाम दूसरे राइट, सो मैं व्यवस्था बने। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कम से कम 19 परीक्षाएं हाल के समय में जो है कि पेपर आई गॉट इट, मैं यही जानना चाह रहा था। भाई देखिए हल्ला नहीं जी। देखिए कहां से आना हुआ साहब? मैं बिहार से सिवान से हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं मुखिया भी हूँ अभी वर्तमान में। मुखिया मतलब? जी प्रधान। जो मजा प्रधानी में वो मजा कहाँ प्रधानमंत्री में? सबसे मजा प्रधानी में ही है। अब मजा नहीं रह गया क्योंकि अब क्या शक्ति हो गई, अब ईमानदारी ज्यादा हो गई। ईमानदारी, और नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत वहाँ पे सख्त कर दिए हैं कानून। तो बहुत अच्छा होना चाहिए और सबको आवास मिले, सब तक नल पहुंचे, जल पहुंचे, ये सब इंश्योर करिए। जी बिल्कुल, सब नल जल गली नली सारा वहाँ व्यवस्था हो रहा है। और तो आपका कहाँ के प्रधान है, कौन से गांव के? जी बलेथा मेरा हुआ, सिवान सदर में है। सिवान सदर में बलेथा। कैसे आना हुआ प्रधान जी? जी यहाँ घूमने आए थे। अभी ज्यादा अभी समय तो काम का टाइम है, वो कहाँ घूम रहे हैं? अभी बरसात हो रहा है, बरसात के टाइम में सारा काम। और प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई दोबारा वाली? जी आ गई है, अभी आ गई है? टारगेट आया हुआ है। टारगेट आ गया है? तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बांटने का सर काम शुरू हुआ? जी अभी नहीं शुरू हुआ है, उसका सर्वे हो रहा है, हम सर्वे करके आए हैं अपने। काम करके आए हैं। अब बोलिए प्रधान जी जो बोलना है, मैंने अपने काम की बातें पूछ ली। जी देखिए, बीपीएससी यूपीएससी और नीट, ये जब तक मैंने देश में ऐसे नेता रहेंगे तो होता ही रहेगा। क्यों? पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। किसी पे उंगली उठाया नहीं जा सकता है कि पहले नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया, शिक्षा माफिया लोग लगे हुए हैं। इसको बिहार में तो सबसे ज्यादा हुआ। जी बिहार में भी हुआ है, सब जगह लगे हुए हैं पूरा। ठीक मैं आया जी। देखिए नवल जी, एक बार इधर हो जाइए। चश्मे से क्या देखते हैं? पीछे पलटिए एक बार। ये चश्मे से सिर्फ 400 पार देखते हैं, सिर्फ 400 पार देखते हैं कि किसी तरीके से हमें 400 पार चाहिए। इनको बच्चों के भविष्य से कोई चिंता नहीं है। और लगातार आज तुमने ये वाली टी शर्ट पहन ली है? नहीं रुकिए, किसी मजदूर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए मैं एक बात बहुत अच्छी कह देता हूँ, किसी मजदूर का मजाक मत बनाइए। अगर उसके पास एक शर्ट है और वो शर्ट उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रोड एंड सेफ्टी के हिसाब से माफिक बैठती है और वो पहन के आया है तो उसका स्वागत है। ठीक, पानी वर्दी पे गिर गया था। हाँ जी, ट्रक का पानी वजीराबाद के पुल पर पूरे वर्दी पर आ गया था, तब मैंने ये टी शर्ट पहना और उस पर देखो इनको क्या नजर आया। तो अब इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो नजर आएगा विपक्ष को। लेकिन कांग्रेस का चांस है, कांग्रेस बोलेंगे देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। कहां से आना हुआ मैम आपका? जी मैं बिहार से आज बिहार के लोग बहुत ज्यादा हैं, क्या बात है?
मैं आ रहा हूँ मिजोरम के पास भी आ रहा हूँ, मिजोरम से भी आ रहा हूँ। जी क्या नाम है आपका? मधुनिशा। 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 मधुनिशा कहाँ से, बिहार से हैं आप? जी महुआ वैशाली। महुआ वैशाली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। कैसे आना हुआ दिल्ली में? जी घूमने आई थी। घूमने, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहती है? जो मैं पूछता हूँ, कुछ कहना चाहती है? जी मैं बोलना चाहूँगी, हाँ जी। ये नीट का लीक पेपर जो है वो झारखंड हो या बिहार या किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। इससे जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनके साथ इनजस्टिस होता है। जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनके साथ इनजस्टिस। आपने मेरी फोटो बना दी क्या? बना लाई मेरी फोटो? कितने देने हैं इसको पैसे? नहीं बगैर ऐसे नहीं लूंगा मैं, जरूर। ये यहाँ पे स्केच बनाती हैं और मैंने इनसे सैटरडे को कहा था कि मेरा एक स्केच बना दो, इन्होंने बना दिया मेरा स्केच। मैं आपको पहले इसका हिसाब किताब करूंगा ब्रेक में और उसके बाद फिर बातचीत होगी आपसे, ठीक है? आप अच्छा स्केच बनाती हैं और अकेली हैं, सरवाइव कर, देखिए अकेली हैं, सरवाइव कर रही हैं, 2 बच्चियों के साथ हैं। इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और सबको ताली बजानी चाहिए। एक महिला संघर्ष करके कैसे अपने बच्चों को पालती। मैंने पूछा था इनसे सैटरडे को जब से बात हुई थी, मुझे याद आ गया कहाँ की रहने वाली है, तो उन्होंने बताया रामपुर की हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ईश्वर आपके साथ है। क्या नाम है आपका? मोहिनी शर्मा। मोहिनी, ईश्वर आपके साथ है, आपको बहुत तरक्की मिले, आप बहुत अच्छे बच्चों को अच्छी तरह, इनको डांस सिखाना है ना जी, मैंने बात करी थी जी। कांग्रेस विल रिप्लाई। देखिए आज जो गरीब बच्चा है ना तैयारी करता है तो वो सोच रहा है, चिंता में है कि अमीर बच्चा तो पेपर खरीद लेगा और वो पेपर दे देगा तो खरीद करके। यही तो ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी लगातार पूंजीपतियों की पार्टी है और ये यही कर रही है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप इंश्योर करिए, संसद से कहिए चाहे कुछ हो जाए मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और गवर्नमेंट को कंपेल कर दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हल्लाबाजी तो नहीं होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले यही नीट का मुद्दा उठाया। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। और किसकी जिम्मेदारी है? सरकार में कौन है? 10 साल से सत्ता में ये रहे। सवाल आप इनसे पूछिए कि विपक्ष में तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, ये बच्चों के साथ भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? राइट। फिर ये कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। अरे आप बच्चों के आंखों में हार्पिक डालने का काम कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं। ना हार्पिक नहीं। हाँ जी कहाँ से आए हो? बदायूं से। अरे बदायूं तो ये गंगा के किनारे बगल में ही है। वहाँ खड़े थे आप तो वहाँ पे वहाँ से ज्यादा कट रहा था, उधर को चले। क्या कट रहा है? ज्यादा मतलब शोर कट रहा है, हल्ला मच रहा था। वो हल्ला मचाते हैं, कुछ आ जाते हैं लोग। कोई बात नहीं, वो युवा है। और वो बच्चा तो देख ही लिया था आपने कितना बड़ा था, छोटा सा था। कोई बात नहीं, वो बड़ी बात है जी। पहले एक मिनट पाठक जी को दे दे एंड देन आई विल कम टू यू जी। प्रतीक जी, नेता विपक्ष जो प्रतिपक्ष जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के बोल रहे थे कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। 54 साल के युवा नेता का अगर हम पिछले कार्यकाल में संसद में अगर अटेंडेंस देखें तो 52% है। अब उनको बोलना आ गया है। कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है, हमारे नेता को बोलना आ गया। अब उनको सुनना भी पड़ेगा। अगर आप उस पद पे हो, आपकी गरिमा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बोल के भाग नहीं जाओगे। आप वहां पे दिखाओ कि आप जिस पद मिला है उस पद की महिमा क्या होती है। सुनो, सामने वाला अगर आपको जवाब दे रहा है तो संसद छोड़ के नहीं जाओगे, उसका सामना करोगे, सुनोगे, फिर उसका उत्तर दोगे। ये नहीं बोलना आ गया, बहुत हो गया। ठीक है भाई। बाबूजी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा में क्या रहते हैं या कहीं बाहर के रहने वाले हैं? नहीं, उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इधर बरसात हो रही, उधर तो जा नहीं रहे होंगे, यहीं होंगे अभी। मेरा एक पॉइंट है सर। हाँ बोलिए, काम की बात करिए। कहते हैं कि मतलब नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। हाँ, नौकरी के ऊपर बात हो रही है। मैं तो इंदिरा गांधी के टाइम से बेरोजगार हूँ। मेरे को किसी ने आज तक रोजगार नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी के जमाने से? अरे सर आपकी उम्र क्या है? 60 साल है। 60 साल। बहरहाल बेरोजगारी पे, रोजगार पे बात हुई। मैं रख देता हूं जो नॉन एग्री, सर बताऊं वाले सुन लो जरा। नॉन एग्रीकल्चर जो है सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 2030 तक उसमें कहा गया लगभग 79 लाख रोजगार की जरूरत है 2030 तक। जो आर्थिक सर्वे है उसमें बात कही गई है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है वो, एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, 2030 तक उसमें कहा गया कि 79 लाख रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्किल और नॉन स्किल्ड। एक है दक्ष और एक है अदक्ष।
या ना कहना चाहिए दक्ष और नॉन स्किल्ड वर्कर। एक तो स्किल्ड वर्कर है, एक है नॉन स्किल्ड वर्कर। ये भी आंकड़े बहुत ये भी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण। तुम्हारे घर में तो सड़क अच्छी है, तुम्हारे प्रदेश में सड़क अच्छी है, तुम्हारे घर में लाइट आ रही है, तुम रहने वाले उत्तर प्रदेश को सब कुछ अच्छा है। अरे भैया औरों की भी तो बात कर लेते हो ना। तुम्हारे यहाँ तो स्टेडियम भी बन रहा है ना। ठीक है, चलो डन। प्रतीक जी, हाँ जी, अभी हमारे साथी ने बात, इधर कौन बोल रहा था, हाथ उड़ा रहा था? सरदार, वो तो छोटा बच्चा है। बोलने और सुनने की बात की। राहुल गांधी बोलेंगे, रोक सके तो रोको, हम भविष्य बिल्कुल ठीक रखेंगे, हम युवाओं के साथ हैं, हम महंगाई खत्म करके रहेंगे, हम सरकार से बोलेंगे महंगाई खत्म हो। दूध कितने % आज इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, क्या निकल के है? जमीन में हकीकत अलग है, इकोनॉमिक सर्वे की हकीकत अलग है। 7% ग्रोथ रेट, आप ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच में रहने की उम्मीद है। और पूरी दुनिया में बताइए, कंपेयर करिए, फिर आप बताइए मुझे। मैं तो इकोनॉमिक सर्वे आपने भी देखा, मैंने भी देखा इकोनॉमिक सर्वे का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, मैं भारत की बात करूंगा, मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, क्यों नहीं बोलेंगे? अरोड़ा जी, अगर कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वेट अ मिनट, अगर इकोनॉमिक सर्वे में कहीं कोई बात स्ट्रक्चरल थिंग्स में कहीं प्रॉब्लम है आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में, तो मुझे बताइए। वी आर रेडी टू टॉक। हाँ, रोजगार बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है, हम भी वेट कर रहे हैं। आज सरकार ने कहा है 2030 तक लगभग 79 लाख रोजगार की जरूरत पड़ेगी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जी, बदायूं वालों सुन लो ना, इनका गंगा किनारे रहने वाले हैं ये। कहिए क्या नाम है? जी, शादाब चौधरी कहते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करता हूँ। शादाब भाई, कैसे आना हुआ? जो है लगातार ना, रोज ना आया करिए शादाब भाई। आज तो 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद तो ये नशा जो पाल लिया है ना यहाँ पे डिबेट आने का। नहीं, आपसे मोहब्बत है ना। मेरे से मोहब्बत है तो आई लव यू, खत्म हो गई बात। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मैंने भी कह दिया आई लव यू। शादाब भाई, नहीं चैनल पे क्या, वो सब सरे ऐलान करेंगे, आप सब ऐलान करना है क्या कि आपको मेरे से मोहब्बत है? अरे मेरी आपसे मोहब्बत है, बस हो गई बात। जी, अरोड़ा जी का जवाब देना चाहता हूँ मैं। इन्होंने कहा कि महंगाई हम दूर करेंगे। आप भैया सवाल पूछेंगे, उन्होंने कहा है। हाँ, इन महंगाई की बात की, हम दूर करेंगे। तो सरकार इनकी कर्नाटक में है, 3 रुपया पेट्रोल डीजल बढ़ा देते हैं। बसों के महिलाओं के बोलते हैं कि बस फ्री, और पुरुषों का 5 रुपया बढ़ा देते हैं। ये इनकी सरकार है। ये पहले अपने राज्य में, तेलंगाना में जो है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में महंगाई दूर करिए, वहां बेरोजगारी दूर करिए। उसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूं, हमें तो खुशी है कि एक बच्चा जो अभी तक नाबालिग था वो बालिग हो गया। हाँ जी, ऐसे लोगों को माइक नहीं देना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और मैंने आपको उनको जब बोला था तो जब आपको उन्होंने बोला और जब कहा तो ये बताओ कि आपको मौके की तलाश थी सिर्फ, और मौका आपको मिल रहा है, इसलिए आपने कहा कि चलो मौका, रुकिए, आपको मौका मिल रहा था। सुनिए, अब खीसे मत निकालिए। मैंने आपसे कहा डिबेट में मेरे कुछ इश्यूज हैं, उस पर ध्यान रखिए। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, बस आप ध्यान रखिएगा। बस सॉरी सर, मैं एक बात और कह नहीं, रहा हूं। कितनी बार रुको। गलती मानता हूं, ये गलती मानेंगे। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलते हैं, ये गलती माने, मैं गलती मानने को तैयार हूं। ये गलती मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलते हैं, उनको नीच बोलते हैं, ये गलती माने। मैं इनके सामने पैर पकड़ता हूं। और मेरे राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, मेरे देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसको ये जहरीला सांप बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? शर्म है? एक प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री बना, उसका आए दिन अपमान करते हैं, उनपे शर्म नहीं आती है? हम जिम्मेदार नहीं बोलेंगे, हम ढोंगी बाबा नहीं बोलेंगे, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का। हम चौकीदार चोर नहीं बोलेंगे, हम सम्मान करते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आपको कह दिया। जी, आइए भाई, मैं आपसे भी हाथ जोड़ता हूं। आप भी, गर्मी का समय है और उमस है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं तो बहस में आगे बढ़ने की बात कह रहा हूं, डिबेट में आगे बढ़ने की बात कह रहा हूं, वो उन इश्यूज को लाने की बात कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने आज संसद में बोला। अगर आपने संसद में जो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आप ऑटो क्योंकि चलाते हैं, आपको नहीं पता, तो आप यहां पे जानकारी ले सकते हैं कि जो संसद में आज बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री ने आज, और ये क्रॉस द पार्टी लाइन पे उन्होंने बोला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने आज बोला। जी,
ये ऐसे लोग ही देश में नफरत फैला रहे हैं। आज आपने कल की खबर बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, बात आपने खत्म, मैंने बोल दिया। के अंदर दो महिलाओं को किस तरीके से दबंगों ने उनको बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर एक्शन लिया। नहीं, एक्शन क्या लिया आप बताइए। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ये, और ये महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, किस लिए हो रहा है? राहुल भैया बंगाल कब जाएंगे? प्रियंका दीदी बंगाल कब जाएगी? मैडम ठीक, मैंने लिया बंगाल का इशू, आपने उठा दिया, मैं आ रहा हूँ, आ गया। बंगाल का इशू उन्होंने उठा दिया, सरे राम सरे चौराहे वाली बात। जी देखिए, ये संसद में भी ऐसा ही करते हैं लगातार, और विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, मुद्दों की बात करता है। आप बताइए, हमने नीट पर सवाल पूछकर क्या गलत कर दिया? नहीं गलत किया, हम बिल्कुल सवाल पूछेंगे। किसी ने कहा कि आपसे गलत किया? यही क्यों कह रहे हैं कि भाई ऐसे युवा ये सवाल करते हैं, वैसे सवाल करते हैं, हम तो पूछेंगे नहीं। राइट, किसी ने नहीं कहा, आपने बहुत अच्छा किया, नीट पे सवाल पूछा, बहुत अच्छा किया। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? ये कंठी माला ऊपर क्यों पहने हो यार? भगवान की भक्ति दिखाने के लिए? जी मैं आया, कहाँ गए बीजेपी? हाँ जी प्रतीक जी, अभी राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहन कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने बार बार कहा कि 10 साल से हुआ, क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे, सारे प्रश्न हम पे डाले। बेशक जो 50 साल ऊपर से आपने जो कीचड़ फैलाया ना, उसमें कमल हम ही खिलाएंगे साफ करके, कोई दूसरा नहीं आएगा। और कांग्रेस की कुब्बत नहीं है कि देश से भ्रष्टाचार हटा सके, वो हम ही हटाएंगे। 370 ने हमने ही हटाया, और इसके लिए कानून भी हम ही बनाए हैं। आपने तो 2010 में अधिनियम लाया और पॉकेट में घुसा दिया। और एक विषय, बार बार जो इस्तीफे की, राहुल जी बीच में मैंने नहीं बोला था आपके, ठीक है, नहीं बोला था, इसने नहीं बोला। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, ये लोग जो बार बार जो बोला उनको बैठा दिया मैंने। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और बार बार इस्तीफा की बात कर रहे हैं। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर केवल मामला चलते आप इस्तीफे की बात करते हैं, आपके नेता तो बेल पे बाहर है, उन्हें तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए थे इस आधार पे, अगर आपको रिलेट करते हैं। पॉइंट 2, आप आइए, मैं आपको दावे के साथ करता हूं, रचनात्मक काम लेके आइए, आपकी बातों का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अगर राजनीति बीच में घुसेड़ेंगे बहन, तो चिथड़े आपके भ्रष्टाचार के उजागर ही करेंगे। उसके बाद 100 इल्जाम राजनीति के लगे तो स्वीकार्य है। ठीक, अब यू वांट टू रिजॉल्व हियर। देखिए, एक पेपर ये ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। एक पेपर नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं इस देश में, और नीट जो है वो नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, क्योंकि ये लगातार यही धांधली हो रही है। और राहुल गांधी जी ने सही सवाल पूछा है कि सिस्टम के अंदर जो स्तर है उसी की जांच होनी चाहिए। किसके हाथ में है सत्ता, किसके हाथ में, किसकी जिम्मेदारी है? एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री के हाथ में या विपक्ष के हाथ में है? किसकी जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो लगातार ये लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई हम जो है माइक बंद हो जाते हैं संसद के अंदर, और जब तो क्लैरिफिकेशन दिया गया, क्लैरिफिकेशन स्पीकर चेयर की तरफ से आया। लगातार विपक्ष को बोलने दिया जाना चाहिए, इससे पहले भी सदन चेयर ने क्लैरिफिकेशन दिया है। चेयर ऑन रहता है स्पीकर। अरे बेटा नहीं, आराम से, 1 by 1 मैं ले लूंगा जी। आपके डिबेट में झूठ फैलाया जा रहा है, जब देश के जो माननीय संसद के स्पीकर, आज प्रधानमंत्री, सुनिए, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले जिसको जो कुछ कहना था वो कह लिया, जिसको जो कुछ सुनाना था सुन लिया, अरे अब आओ बैठ के काम करते हैं। नहीं, मैं उन्हीं को दूंगा, मैं नहीं। अरे क्या हुआ, पानी वानी ले लेना। भैया इनको काम नहीं करना। मैंने कहा ना कि विपक्ष के नेता राहुल जी का पिछला जो अटेंडेंस था संसद में 52% था। अब अगर वो नेता बन चुके हैं तो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो उनको सामने रह के सुनना पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटा बोले या 10 मिनट या 1 सेकंड। देश का जो संसद है, करोड़ों रुपया लगता है। कौन मना कर रहा है? मैं आया, कोई नहीं मना कर रहा है, सुनना चाहते हैं, रिस्पांस कोई नहीं मना, हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। मेरा कहना है कि नीट पे चर्चा हो रही है, देश के प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री ढूंढने कौन है मास्टरमाइंड। हम साथ हैं सरकार के, हमें ढूंढना है, हमें युवाओं का भविष्य सिक्योर करना है और राजनीति नहीं करनी है। मैंने मुहर्रम वाले दिन कहा था कि वो जो 4 पवित्र महीने हैं इस्लाम के, उसमें मुहर्रम से शुरू होता है, हिजरी सन वहीं से शुरू होता है, मुहर्रम से हिजरी सन वहीं से शुरू होता है। और जो हिंदुओं के जो सबसे पवित्र महीने हैं, आषाढ़ गया, कल पूर्णिमा थी, आज सावन शुरू हो गया। तो जैसे ही आपने गाया ना शिव, कहाँ चले गए, तो जैसे ही आपने शिव गाया तो मुझे सावन का पहला सोमवार आपने मुझे याद दिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यही सामंजस्य है
विविधता हमारी क्वालिटी है और बहुत मुश्किल काम है विविधता में सामंजस्य बना पाना। बहुत आसान काम नहीं, इस देश ने वो किया है, इस देश ने किया है। उस विविधता में वो सामंजस्य बना के दिखाया है। इसलिए हम सारे लोग यहाँ पे, तमाम सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं। कोई मिजोरम से आता है, कहीं से आता है, कोई अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और एक सुखद अनुभव होता है। तो आज सावन का पहला सोमवार था और वो तो सबके देवों के देव हैं, महादेव, देवों के देव हैं महादेव जी। तो आनंद आया मुझे जो आपने आज गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ कह रहे थे आप जी? कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से? तो बहुत पास में ही है। कहाँ जा रहे हैं? बल्लभगढ़। जा भी बल्लभगढ़ रहे हैं तो अब आए बल्लभगढ़ से। तो आप कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर। आज ही ट्रेन है? नहीं, हम कल जाएंगे पार्लियामेंट सुन के। पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट सुन के? क्योंकि 3 दिन से 2 अच्छा 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 अच्छा। तो ये मुझे बताइए, ये बैग वैग कहाँ से लिए हैं? इसमें लैपटॉप है जिसमें आपका हिंद एक पार्टी है, एक मैंने फ्रेमवर्क क्रिएट किया वर्ल्ड डिजिटल। मैं समझ गया, ये अंदर थोड़ा गहरा मामला है कुछ, मैं समझ गया, वो थोड़ा गहरा मामला। कांग्रेस को दे देते हैं, फिर आपसे आप जी। हाँ, विपक्ष को देखिए, इनकी बात से मुझे कुछ याद आया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास भी 2 हथियार है, एक भ्रम और भय। और ये जो भ्रम जनता के बीच फैलाया गया है कि सब चंगासी, सब चंगासी। ये जो हवाई जहाज में कह रहे थे कि हवाई चप्पल में आप जा सकते हैं, ट्रेनों में जाना हवाई चप्पलों वालों को मुश्किल हो रहा है। यहाँ सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता हो रही है। कल हम देखेंगे ना, कल हम बहुत सारी चीजों पे नजर है मेरी। इकोनॉमिक सर्वे में देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को ही फायदा हुआ। ये कह रहे थे कि भाई हम तो मेड इन इंडिया करेंगे, अब मेड इन चाइना हो रहा है। आप बताइए, युवाओं को रोजगार आप देश में क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों रूस में सेना भेजा रहे? कुछ भी नहीं, इजराइल में भेजा जा रहा है। मैं हरियाणा से आती हूँ, हमारे युवाओं को हमारे हरियाणा क्षेत्रों से इजराइल युद्ध में क्यों भेजा जाएगा? ये सवाल हम पूछते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ। जब प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कहा कि जाना होगा वापस, ये नहीं कि हम रुकना चाहते हैं। हम ये उन्होंने साफ कहा कि वापस तो वापस जी। मैं आ गया, मैं बहस नहीं कर रहा। रोजगार, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, इस पे मैंने कभी इंकार नहीं किया, कभी नहीं इंकार। इन्होंने स्किल डेवलपमेंट में मैं आऊंगा, स्किल और नॉन स्किल वाली बात करूंगा मैं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आज सावन की बात कही, बाबा भोलेनाथ की बात कही। भोलेनाथ जी भी सारे जहर को पीकर अमृत दे रहे थे, उसी प्रकार हम भी इनके जहर जो इतने सालों में दिए थे ना, उसका निचोड़ निकालकर अमृत ही दे रहे हैं। और बता रहा हूं, युवाओं की बात कर रही है बहन, 65% युवा इस देश में है, जिसमें केवल 51% ही अभी योग्य है। 51.23 हाँ। जिसको स्किल ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्किल ट्रेनिंग भी लाए हम, रोजगार भी देंगे हम, आपके कचरे जो फैलाए थे साफ भी करेंगे हम। और तो और बहन, आप महिलाएं हैं, आपकी चिंता, आपकी सम्मान की भी चिंता किसी ने की ना, तो इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शौचालय अवार्ड देकर जी जी। देखिए, रोजगार का मामला बहुत गंभीर मामला है। जो आपने कहा ना कि गैर कृषि क्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ गैर कृषि क्षेत्र के, कृषि के बाद सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर रोजगार देता था? टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोगों को कौन चुनौती दे रहा है? बांग्लादेश चुनौती दे रहा है, वियतनाम सरीके देश चुनौती दे रहा है। तो हम पूरी नजर होगी कल के बजट में कि उन सेक्टर्स के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि जो अवरोध आए इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमी में जो अवरोध हैं, उन अवरोधों पर ध्यान रखना, उसमें बोला, इस पर जिक्र है। और एक चीज मैं कहूंगा कि पिछले दिनों में जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आए हैं, हमें लग रहा है कि उनका जो काम है वो इतना स्वागत योग्य कदम है कि मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूं देख के, जिस तरह से उन्होंने सुपर एक्टिव होकर इस काम को। ठीक है, अब टेक इट पॉइंट। नेताजी को बोलना आ गया। देखिए, कल का बजट जो है एक समग्र भारत के लिए, उत्कृष्ट भारत के लिए होगा। और अगले 5 सालों में बीजेपी सरकार की देश को किस ऊंचाइयों पे ले जाना है, उसकी समग्र रूप मैं ये भी 2047 का क्या सपना है वो भी देखना है। 2047 के लिए क्या कुछ खींचा गया लकीर बड़ी, वो भी एक नजर जरूर इस पर जी आया। देखिए, अभी मेरे मित्र ने कहा कि राहुल जी को बोलना आ गया। चलिए, बधाई, आपको धन्यवाद है। इसका मतलब आपने ये बात तो मान ली कि पहले राहुल जी पे बोलना नहीं आता था, बोलना अब बोलना आ गया। भाई समय मत खराब करिए, अपनी बात कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी हमारी बहन ने बात की बेरोजगारी की। नहीं, मैं गागर में सागर भर दूं, आपको भी अच्छा लगेगा। बोलिए जल्दी। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, आओ मिलकर सोचिए देश के नौजवान कैसे बचे। प्रतीक जी, बहुत गंभीर चर्चा है नीट वाली।
मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये नीट जो पहले से पेपर ये लीक हो रहे आते थे और जो सरकारें पहले बैठी थी, अगर पहले ध्यान दिया होता तो मुझे लगता नहीं कि आज इतना बड़ा अंबार बनता। पहले ही चीजों को खत्म कर दिया होता, जैसे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बंगाल में पहले पेपर लीक होते थे। और ये सरकार इतनी गंभीर है, ये सरकार इतनी गंभीर है कि गंभीर होने के साथ साथ ये नए कानून लेकर राइट, जल्दी। मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो आज पेपर लीक हुआ है, अगर भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार पहले इस पर एक्शन ले ली होती, ये जो माफिया घूम रहे माफिया आज जेल में होते और देश कहां से कहां पहुंचा होता। आज मोदी जी जो कानून ला रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा है, उस पर अमल करने की जरूरत है विपक्ष को। अगर ये अमल नहीं करेगी, राजनीति चपकाएगी, तो सिर्फ देश का नुकसान होगा, देशवासियों, क्योंकि ये नेता विपक्ष में है। राइट, मैं आया जी। कहाँ से आना हुआ? सर मेरा एक क्वेश्चन है। कहाँ से आना, कहाँ से हुआ? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, क्या नाम है साहब? रोज आपका जो है। बहुत अच्छी बात। कहाँ, नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल सिंह चांद है। महिपाल सिंह चांद जी, मैं आया आपके मेरा एक कहना है, अपोजिशन पार्टी से अभी जो है अखिलेश जी ने बोला कि हम जो है गवर्नमेंट क्या पता ना रहे, तो मेरा एक क्वेश्चन है उनसे कि अगर गवर्नमेंट नहीं रहती है तो क्या तुमने जो भी ये उठाए हैं, क्या ये आप सॉर्ट आउट करोगे उस टाइम में जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी? नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, पेपर तो कह देंगे हाँ। नहीं, कैसे करेंगे आप? कितनी 10, 25 वो है उसमें, तो 8,500 दे रहे थे, तब आपने ना कहा था क्या? 25 का ग्रुप है, 25 के ग्रुप में कौन किसका वो करेगा बड़ा? ठीक है, मैं आई टेकन योर पॉइंट, मैं बहुत आराम से लिया मैंने भाई जी। जनाब प्रतीक जी, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, सबकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जो चश्मे की बात कही थी ना, पावर बढ़ाइए, झारखंड के रांची ले जाइए,